एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मिहिर नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वहां बहुत साल पहले एक राजा का खजाना छिपा हुआ है। मिहिर हमेशा उस खजाने को ढूंढने के सपने देखा करता था, लेकिन गांव के लोग उसे चेतावनी देते थे कि जंगल में जाना खतरनाक है। एक दिन मिहिर अपने दोस्तों रोहन और रिया के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उनके पास एक पुराना नक्शा था, जो मिहिर को अपने दादा के पुराने संदूक से मिला था। नक्शे में कुछ रहस्यमयी संकेत थे, जो खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाते थे। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और नक्शे के अनुसार चलना शुरू किया। जंगल में कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन नक्शे के अनुसार यह वही जगह थी जहां उन्हें खजाने का पहला संकेत मिलना था। मिहिर ने गौर से ताले को देखा और नक्शे में लिखी पहेली को हल करने की कोशिश की। पहेली के अनुसार उन्हें ताला खोलने के लिए कुछ गुप्त संकेतों का उपयोग करना था। काफी सोचने के बाद उन्होंने ताले पर 3 बार दस्तक दी और अचानक ताला खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक गहरी सीढ़ी मिली, जो नीचे किसी गुफा की ओर जा रही थी। डरते हुए लेकिन उत्साहित होकर तीनों नीचे उतरे। गुफा के अंदर एक विशाल कमरे में एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रिया ने गौर किया कि मूर्ति की आंखों के पास कुछ छोटे छोटे बटन थे। मिहिर ने नक्शे में देखी हुई जानकारी के आधार पर सही बटन दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा संदूक रखा था, लेकिन संदूक के ऊपर एक और पहेली लिखी हुई थी। जो केवल दिल से साफ हो वही इसे खोल सके। मिहिर ने सोचा कि शायद यह ईमानदारी की परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसकी नीयत को सही समझे। जैसे ही उसने संदूक खोला, वहां चमचमाते सोने और हीरे नहीं, बल्कि एक किताब मिली। उस किताब में लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान और ईमानदारी है। मिहिर, रोहन और रिया ये समझ गए कि असली खजाना चीजों में नहीं, बल्कि सीखने और समझने में है।